देव, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई देव शौर्य पे इल्जाम लगाने की? नहीं छोटी माँ, मैंने इल्जाम नहीं लगाया। मैंने सिर्फ उससे सवाल किया था। तुमने शौर्य पर नहीं, हम सबकी ईमानदारी पर सवाल उठाया है। गोयनका परिवार की इज्जत पर तुमने सवाल उठाया है। गोयनका परिवार के नाम पर तुमने सवाल उठाया है। अब जाके समझ आया हमें तुम्हारे इस तरह अचानक वापस लौट आने का मतलब। तुम अपनी कॉन्फ्रेंस के बहाने यहाँ तहकीकात करने आए हो, नित्या को ढूंढने आए हो। झूठी, मक्कार और बदतमीज नित्या को ढूंढने, जिसने तुम्हारी फैमिली पे कीचड़ उछाला। छोटी माँ प्लीज, नित्या ना ही बदतमीज थी, ना ही मक्कार और ना ही झूठी। इट्स अ रिक्वेस्ट छोटी माँ, उसके बारे में इस तरह की बातें मत बोलिए। देव, इट्स ओके सुचित्रा भाभी, बोलने दीजिए इसे। मैं भी तो सुनूं उन सीधी और सच्ची बहनों के बारे में क्या कहना चाहता है ये। मुझे तो लगता है हम लोगों को ही गुनहगार समझता है ये। क्यों? बड़े भैया चुप क्यों हो? बताओ अपनी छोटी माँ को कि तुम कोर्ट के फैसले को चैलेंज करना चाहते हो। उस नित्या और पायल की वजह से हम पे जो गुजरी है वो तुम शायद बर्दाश्त भी नहीं कर पाते देव। हम तुम्हारे फैमिली हैं। क्या तुम चाहते हो हम दोबारा उस नर्क से गुजरे? अर्नब भैया के गुजर जाने के बाद मेरी हमेशा यही कोशिश रही है कि हम सब, तुम, भाभी, साक्षी, शौर्य, कंगना, सब एक साथ रहे। यही सीखा मैंने भाई साहब से। और देव, आज अगर तुम्हारे पिता जिंदा होते तो क्या तुम्हारे इस रवैये से वो खुश होते? नहीं देव, कभी नहीं। बात सिर्फ शौर्य की नहीं है, तुम्हारे पिता की है, मेरे भाई साहब की है, उनकी इज्जत की है, उनके नाम की है। अगर सिर्फ तुमने शौर्य का नाम दिया होता तो मैं कुछ नहीं कहता। पर प्लीज भाई साहब का नाम इस तरह उछालो मत। आई एम रियली सॉरी मॉम, मेरी वजह से बेकार में डैड का नाम बीच में आ गया। मॉम बिलीव मी, मैं शौर्य से ये सवाल नहीं करना चाहता था। पता नहीं क्यों, लेकिन मैं उससे ये पूछ बैठा। माँ, आपको तो पता है ना कि मेरा मन क्यों परेशान है। शौर्य तुम्हारा भाई है, कोई अनजान नहीं जिस पर तुम जो चाहो इल्जाम लगा दो।
और शौर्य से सवाल करने का मतलब है कि तुम अपने ही भाई पर शक कर रहे हो। हाँ तो माँ, मैं कौन सा अपने भाई पे शक करना चाहता हूँ? मैं भी तो यही बिलीव करना चाहता हूँ कि शौर्य ने ऐसा कुछ भी ना किया हो। लेकिन माँ, मैं उन बातों पे बिलीव नहीं कर सकता जो सब कह रहे हैं नित्य और पायल के बारे में। मैं उन्हें बचपन से जानता था। मैं उन्हें जानता हूं। आप विश्वास कर सकती हैं? कैन यू बिलीव जो ये सब कह रहे हैं कि दोनों बहनों ने पैसों के लिए शौर्य पे इल्जाम लगाया होगा? नित्या और पायल। How is it possible? राज, मुझे देव पे बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा। उसका एटीट्यूड देखा ना तुमने? वो जल्द से जल्द यहां से चले जाए, हम सब के लिए बेहतर यही होगा। वो अब कहीं नहीं जाने वाला। हो जाएगा। ऐसे ही बिना वजह मैंने अर्नब भाई साहब की बात नहीं छेड़ी थी। मैं भाभी की कमजोरी जानता हूं, इसलिए कोर्ट केस के दौरान मैंने भाई साहब की कसम दी थी। इसलिए तो भाभी ने देव को अमेरिका से आने से रोका था। इस बार भी भाभी देव को रेप केस में दखल होने से रोकेगी, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो फिर हम शामिल होंगे। देव, पायल ने खुद कोर्ट में एक्सेप्ट किया है कि उसने जानकर शौर्य के साथ मैं खुद हैरान हो गई थी ये सब सुनकर। लेकिन जब उसी की गवाही के बारे में सुना तो मैं और क्या बिलीव करूं? आई अंडरस्टैंड मॉम, लेकिन प्लीज मुझे इन बातों की तह तक पहुंचने दीजिए। सच्चाई क्या है मुझे पता लगाने दीजिए। तब तक प्लीज किसी की भी बात पे कोई विश्वास मत कीजिए, क्योंकि पहले से ही बहुत देर हो चुकी है। पहले इस हादसे की खबर मुझ तक इतनी देर से पहुंचाई गई, उसके बाद आपने मुझे अमेरिका से वापस नहीं आने दिया। मैं फिर भी आना चाहता था, लेकिन मेरी बदकिस्मती कि मेरे वीजा को लेकर प्रॉब्लम हो गई। वीजा के बिना मेरा यूएसए से निकलना नामुमकिन था, और तब तक कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। उसके बाद भावना काकी और श्याम काका की मौत हो गई। नित्या और पायल भी कहीं गायब हो गए। मैं हर दिन गिल्ट में जिया। मां, मैं अपना गिल्ट मिटाने के लिए वापस आया। इन द मीन टाइम शौर्य, तुम प्लीज एक बात याद रखना, दुश्मन को खत्म नहीं कर सकते तो उसे हर कदम पे हरा तो सकते हैं। देव को अंडर एस्टिमेट ना करके उसी की तरह लोगों की नजरों में जिम्मेदार और समझदार बनने की कोशिश करो। Your image is important. मैं नहीं चाहती कि वो तुम पे किसी भी तरह से हावी हो। You understand? मॉम, आपकी एडवाइस हमेशा बैंग ऑन होती है, और आपका बेटा आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। आपकी परफेक्ट एडवाइस जैसा ही मेरे पास एक परफेक्ट प्लान है मॉम, प्रॉमिस। बेटा, मुझे तेरे इरादों पर शक नहीं है, लेकिन ये मत भूलना कि तेरे डैड के डेथ के बाद में राजनाथ ने हमारी और पूरी जिम्मेदारियां निभाई हैं। मुझे कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। और फिर तू भी तो उन्हें छोटी माँ और छोटे पापा कह के बुलाता है ना। यहां देख, मैं बस यही चाहती हूं कि तू जो कुछ भी करे रिश्तों के दायरे में करे। I understand, Mom. And I promise, मैं सच्चाई का पता सही ढंग से लगाने की कोशिश करूंगा। And don't worry,
मैं शौर्य से भी माफी मांग लूंगा।